अगर अब देखा जाए तो समय की घड़ी तेजी के साथ चल रही है और बदलते समय के साथ अब डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों का जमाना जा रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना आ चुका है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेस में नॉर्वे, चीन और जर्मनी, यह 3 देश सबसे आगे दौड़ रहे हैं। हालांकि फिलहाल के वर्षों में इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में भारत ने भी अपने मार्केट को काफी ज्यादा इंक्रीज किया है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल की जिस तरीके से डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड है, उस हिसाब से देखा जाए तो भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में काफी ज्यादा पीछे है। क्योंकि आप एक बार सोच कर देखिए कि सड़कों पर चलते हुए ई रिक्शा और स्कूटी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को तो मिल जाएंगे, लेकिन इस बात की उम्मीद बहुत ही कम की जा सकती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशंस भी देखने को मिलेंगे। बहुत ही रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि चार्जिंग स्टेशंस देखने को मिले। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चालक को लंबा सफर तय करना हो तो यह संभव है, और यदि वह घर से फुल चार्ज करके ना निकले तो शायद ही वह तय किए गए डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगा और उस इलेक्ट्रिक वाहन से बैठकर वापस लौटकर घर आ पाएगा। यानी कि ऐसे में जरूरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए प्रॉपर रिपेयरिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। हालांकि कहना तो इतना आसान है, लेकिन करना इससे कहीं ज्यादा कठिन है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट की डोमिनेशन है, इसको अकेले भारत की कंपनियां पूरा नहीं कर सकती। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 4 व्हीलर गाड़ियों में एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाना है तो हमें दूसरे देश की कंपनियों की सहायता लेना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि अमेरिका की एलन मस्क द्वारा संचालित टेस्ला कंपनी अगर भारत में आ जाएगी तो यह हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। और शुरुआत में टेस्ला भी भारत में आने का पूरा मूड बना चुकी थी, लेकिन बाद में कई ऐसे रुकावटें आ गईं कि जो टेस्ला भारत में एंट्री करने के लिए पूरा प्लान बना चुकी थी, उन्होंने अचानक से अपने हाथ पीछे खींच लिए। फिलहाल चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब भारत ने भी टेस्ला को अपने देश में लाने का प्लान बना लिया है, और उसके लिए चाहे जो करना पड़ जाए, भारत उसे करने के लिए तैयार है। क्योंकि हम अपनी नीतियों में बदलाव तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में बाकी देशों से पीछे नहीं रहना चाहते। और यदि इस बार भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में पीछे रह गए तो चीन हमसे काफी ज्यादा आगे निकल जाएगा, और हम लोगों ने जो भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में एक्सपोर्ट हब बनाने का जो सपना देखा है, वह सपना ही रह जाएगा। इसीलिए टेस्ला को भारत में लाने के लिए और उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए हम लोग इंसेंटिव बढ़ाने तक को तैयार हो गए हैं। क्योंकि भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि भारत में एडवांस लेवल की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाया जाए और उनकी चार्जिंग के लिए भी प्रॉपर चार्जिंग स्टेशंस और रिपेयरिंग तक की सुविधाओं को मुहैया कराया जाए। फिलहाल भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी इन खबरों को पूरी तरीके से और आसान शब्दों में समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो ये 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। आज के समय में दूसरे देशों को पीछे छोड़कर अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो हर एक सेक्टर में आधुनिकीकरण जरूरी है, और साथ ही ऐसा आधुनिकीकरण जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। जैसे कि बिजली जरूरत बढ़ रही है, तो बिजली उत्पादन के लिए अब कोयले से चलने वाले पावर प्लांट को कम किया जा रहा है और उसकी जगह पर न्यूक्लियर पावर प्लांट को बढ़ाया जा रहा है, ताकि प्रदूषण कम फैले और पर्यावरण को नुकसान ना हो। इसी तरीके से डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के कारण एक बहुत बड़े लेवल पर प्रदूषण फैलता है, क्योंकि यदि अकेले भारत की बात की जाए तो सड़कों पर चलने वाले गाड़ियों की कुल संख्या 30 करोड़ से अधिक हो गई है। इनमें सभी प्रकार के वाहन शामिल हैं, जैसे कि कार और मोटरसाइकिल के साथ ट्रक, बसेस हो गई। और इस हिसाब से देखें तो भारत का ऑटोमोबाइल मार्केट दुनिया का 4था सबसे बड़ा मार्केट है और हर साल तेजी से बढ़ रहा है। जहां इस 30 करोड़ में से जितनी भी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं, उसमें से केवल 0.5% इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और बाकी सारी डीजल और पेट्रोल या फिर सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां हैं। यानी कि अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट बहुत छोटा है, लेकिन इसके बढ़ने की रफ्तार काफी ज्यादा है।
पिछले साल ओवरऑल जितनी भी गाड़ियां इंडियन मार्केट में बिकी है, उनमें से 2% गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। फिलहाल भारत का टारगेट है कि 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो डोमिनेशन 2% है, उसे 30% के ऊपर ले जाया जाए। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि या तो भारत की टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन करें और उनके लिए प्रोडक्शन से लेकर चार्जिंग और रिपेयरिंग तक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, या फिर टेस्ला जैसी जो भी विदेशी कंपनीज अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बेचना चाहती है, वह खुद आकर भारत में बनाए, ताकि भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले। क्योंकि इससे दो फायदा होगा। पहली बात तो यदि खुद विदेशी कंपनी भारत में आकर इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो इससे स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा रोजगार मिलेगा। साथ ही कंपोनेंट बनाने वाली जो छोटी मोटी कंपनियां हैं, उनके कंपोनेंट विदेशी कंपनी की गाड़ियों में इस्तेमाल होने की संभावना बढ़ जाती है। और इससे भी कमाल की बात यह है कि विदेशी कंपनीज की जो गाड़ियां भारत में बनेगी, उस पर मेक इन इंडिया की मुहर लगेगी। और हमारा टारगेट है कि न सिर्फ इसे अपने देश में इस्तेमाल किया जाए, बल्कि अफ्रीका और एशिया के जो देश इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में पीछे हैं, उन देशों की जरूरत को समझा जाए और वहां पर एक्सपोर्ट करके एक मोटा मुनाफा भी कमाया जाए, जिससे हमको भी फायदा हो और जो कंपनियां भारत में काम करें उनका भी मोटा मुनाफा हो। इसीलिए भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो इंपोर्ट ड्यूटी है, वह लगभग 40% है। यानी कि अगर भारत में बने बनाए इलेक्ट्रिक व्हीकल को बेचना है, तो उसका 40% पैसा विदेशी कंपनीज को भारत के पास देना होगा। हालांकि भारत ने उन कंपनियों को इंपोर्ट ड्यूटी में छूट देने की बात कही थी जो कि $500 मिलियन से ज्यादा भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्रोडक्शन यूनिट तैयार करने के लिए इन्वेस्ट करेंगी, और वह 3 साल के भीतर भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्माण शुरू कर देंगी। यहां अमेरिका की जानी मानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी टेस्ला भारत में आने के लिए तैयार थी, जिसमें टेस्ला ने गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में जगह की तलाश करना भी शुरू कर दिया था, जिसमें $500 मिलियन की तो बात छोड़िए, वह $2 से $3 बिलियन तक मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे थे। लेकिन बीच में अचानक से टेस्ला का मन बदल गया और उन्होंने भारत की बजाय इंडोनेशिया जैसे देश की ओर रुख कर लिया, क्योंकि शायद इंडोनेशिया में इन्हें ज्यादा फायदा दिख रहा है। लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि टेस्ला जैसी कंपनी भारत के मार्केट को छोड़कर जाए। इसीलिए भारत ने ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेस्ला की निराशा के बाद और भी ज्यादा छूट देने का प्लान बना लिया है, जिससे उम्मीद है कि टेस्ला भारत जैसे इंपॉर्टेंट मार्केट की अहमियत समझेगी, इंडियन मार्केट में वापस लौटेगी। फिलहाल आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग में छूट देने का भारत ने जो प्लान बनाया, ऐसा करके ठीक किया या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।